जंगल के सभी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे आपस में जंगल के बाहर जाकर खेला करते थे। आज भी कुकू और चकू अपने फुटबॉल से खेल रहे थे। वो खेल रहे थे कि तभी वहाँ पर एक छोटा लोमड़ी का बच्चा आ जाता है। चकू चकू देखो कितना प्यारा बच्चा है लोमड़ी का। कुकू प्यारा कहाँ से हो गया, अभी मैं इसको पत्थर मारता हूँ। चकू पत्थर उठा कर उस लोमड़ी के बच्चे को मारना शुरू कर देता है। अभी क्या हो गया है, इतनी जल्दी में क्यों आई हो? सब ठीक तो है ना? लोमड़ी जी कुछ भी ठीक नहीं है, वो है ना तुम्हारा बेटा। हाँ, क्या हुआ मेरे बेटे को? किसी ने मारा क्या? जिसने मारा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। लोमड़ी जी वो है ना चिड़िया का बेटा कुकू, उसने मारा है, पत्थर मारा है तुम्हारे बेटे को। तुम्हारे बेटे की आँख फूट गई है, जल्दी जाओ, उसकी आँख से खून बह रहा। इसे छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया कहाँ है तुम्हारा बेटा? लोमड़ी जी क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना? चिड़िया अनजान ऐसे बनती हो, बेटे को तमीज नहीं सिखा सकती। उसने आँख फोड़ी है मेरे बेटे की। कुकू ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा कुकू ऐसा नहीं है। लोमड़ी जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चिड़िया आगे से बोलती हो, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। कहाँ है तुम्हारा बेटा, वरना मैं तुझे पकड़ कर खा जाऊंगी। लोमड़ी जी चले एक साथ चलते हैं, हम कुकू को ढूंढते हैं। मेरा बेटा कुकू ऐसा नहीं कर सकता। चिड़िया उस लोमड़ी के साथ चली जाती है और वो दोनों अपने अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देती हैं। शाम हो जाती है। शाम तक लोमड़ी को अपना बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। थक हार कर लोमड़ी अपने घर वापस चली जाती है और चिड़िया अपने घर आ जाती है। कुकू बेटा ये तुमने क्या कर दिया? अब शरारत करके कहीं छुप गया होगा। मेरा कुकू ठीक तो होगा ना? और उस लोमड़ी का बच्चा, ऊपर वाले सबको ठीक कर दे, किसी को कोई आंच तक ना आए। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने घर में बैठकर रोती हुई दुआएं कर रही थी कि तभी कुकू और वो लोमड़ी का बच्चा बुलबुल डॉक्टर से वापस आ जाते हैं। कुकू अपने दोस्त को छोड़ने उसके घर तक जाता है। लोमड़ी आंटी ये रहा आपका बेटा। लोमड़ी जल्दी से अपने बेटे के पास भागकर आती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? बताओ मुझे क्या हुआ तुमको? मम्मा मुझे पत्थर लगा, मेरी आँख घायल हो गई और मेरी आँख से बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। चिड़िया के बच्चे मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी गर्दन मरोड़ती हूँ तुम्हारी। मम्मा ये तो मेरा दोस्त है, आप इसे कुछ मत कहिएगा, इसने ही तो मेरी जान बचाई है। मुझे कुकू ने नहीं मारा, मुझे तो उस कवि के बेटे चकू ने मारा है। अच्छा तो उस काले कवि ने मेरे साथ मजाक किया, मुझे पागल बनाया। मैं अभी जाती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। लोमड़ी सीधा चिड़िया के घर जाती है और वो चिड़िया से माफी मांगती है। चिड़िया मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बेटे ने तो मेरे बेटे की मदद की है, बचाया है उसको। हाँ मम्मा मैंने अपने दोस्त की मदद की है, मैं उसको बुलबुल डॉक्टर के पास ले गया था। शाबाश मेरा बेटा कुकू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं भी जानती थी मेरा बेटा कुकू ऐसा कोई काम नहीं करेगा। चिड़िया मेरे बेटे को पत्थर तो उस कवि के बच्चे ने मारा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में लोमड़ी वहाँ से बाहर आ जाती है और वो सीधा गोरी कवि के घर जाती है। कवि मुझे साफ पता चल गया, तुम मुझे पागल बनाती है। यानी लोमड़ी को, जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे बेटे को पत्थर तुम्हारे बेटे ने मारा है। लोमड़ी जी माफ कर दीजिए, मेरा बेटा छोटा है ना, अभी इसको समझ नहीं है, माफ कर दीजिए लोमड़ी जी। तुम्हारा बेटा छोटा है तो मेरा बेटा कौन सा बड़ा था? मैं छोड़ूंगी नहीं। बिल्ली झपटती है, जग्गू को अपने मुंह में लेकर घर से बाहर निकल जाती है। वो जग्गू को लेकर सीधा अपनी गुफा में आ जाती है। लोमड़ी आंटी मुझे माफ कर दीजिए लोमड़ी आंटी, मुझे घर जाने दीजिए। कवि का बेटा तू चुप करता है या
लगाऊं एक पंजा। मम्मा मम्मा, इसने मुझे बहुत सारे पत्थर मारे थे, मेरा पाँव भी घायल हो गया था। गंदा कौवे का बच्चा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी कौवी बहुत रोती है और वो सीधा चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा कुकू कहाँ है? मुझे काम है कुकू से। गोरी, तुम्हारा बेटा जग्गू बहुत शरारती है, अपनी शरारत की सजा पा रहा है वो। चिड़िया, मेरी मदद कर लो, मेरी मदद कर लो, मेरा बेटा जग्गू बचा लो, वरना वो लोमड़ी मेरे बेटे को खा जाएगी। ठीक है, चलो हम सब साथ चलते हैं। रानू चिड़िया, कुकू और गोरी कौवी सीधा उस लोमड़ी की गुफा तक जाते हैं। लोमड़ी जी, इस छोटे पक्षी को माफ कर दीजिए। हाँ आंटी, आप इसको माफ कर दीजिए। मैंने आपके बेटे की मदद की तो ऐसे समझिए, उसके बदले में आप मेरे दोस्त की जान बख्श दीजिए। कुकू, अगर तुमने मेरे बेटे की जान न बचाई होती तो मैं इस काले कौवे को कभी ना छोड़ती। लोमड़ी मान जाती है और वो जग्गू को छोड़ देती है। इस तरह जग्गू रोता रोता अपनी माँ के गले लगता है। मम्मा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। मैं तो समझता हूँ कि मैं चालाक हूँ। हाँ जग्गू, तुम यही तो गलती करते हो। तुम खुद को चालाक समझते हो, मगर तुम तो पागल हो। जंगल के अच्छे पक्षी किसी को तंग नहीं करते और ना ही किसी को मारते हो। चिड़िया, तुम्हारा बेटा कुकू कितना चालाक है, कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी तरबियत की है तुमने। हाँ गोरी, अपने बच्चों